सबसे बड़ा पुण्य क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पिद्धा सम नहीं अधमाई। ये सवाल अक्सर हमारे जहन में कौंधता रहता है कि आखिर सबसे बड़ा पुण्य क्या है। आइए आज आपको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसका जवाब बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। एक राजा था जो कि बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़ डाच कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहां तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, हे राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहां नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वहीं देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, हे राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूं। देव ने कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। ऐ राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्वन्ने वह कर्माणि जिजी विशेक्षणम समाह एवांत्वाप नान्यतो अस्ति व कर्म लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है।
और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। गीता ही नहीं, भारतीय दर्शन के अनुसार पुण्य वह कर्म है जिससे परोपकार हो और कर्ता के मन में खुशी की भावना उत्पन्न हो जाए। जैसे अगर कोई व्यक्ति 500 जोड़े जूते उन मजदूरों को बांट देता है जो ठंडे क्षेत्रों में चप्पल पहनकर काम करते हैं, और इस कर्म को करने के बाद वह व्यक्ति खुश हो जाए, तो यह कर्म पुण्य हो गया। यदि उपरोक्त कर्म करने के बाद उस व्यक्ति के मन में खुशी की भावना उत्पन्न नहीं होती है, तो यही कर्म निष्काम हो जाता। जिस प्रकार सामान्य मनुष्य के मन में अच्छा कर्म करने के बाद खुशी की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास और वैराग्य से पवित्र किए गए मन में खुशी की भावना उत्पन्न न होना भी स्वाभाविक होता है। अर्थात निष्काम भावना से कर्म करना तभी संभव है जब मन अत्यंत पवित्र हो चुका हो। हम आए दिन यह सोचते रहते हैं कि मृत्यु उपरांत हमारी आत्मा का क्या होगा, क्या इसे दूसरा शरीर प्राप्त होगा या ब्रह्मांड में यह आत्मा विलीन हो जाएगी। तो इसके जवाब में कई सज्जन लोग कहते हैं कि कर्म ही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ सत्य है, जैसा कर्म वैसा फल। यदि कुकर्म करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, यदि पुण्य करोगे तो अपना यह जीवन साकार करोगे। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदार चित्त होता है तथा जिसके हृदय में दूसरे के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। इस धरती पर मनुष्य का सबके साथ लगाव है, चाहे प्रकृति की बात करें या जानवरों की। यह लगाव कहीं ना कहीं लाभ या फायदे का लगाव है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि जो चीज उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है, तथा जो चीज उसे फायदा नहीं पहुंचाती उसे वह कूड़े के ढेर में ढेर कर देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा किफायती जो चीज लगती है वह है धन और दौलत। और अधिकतर मनुष्यों की सोच होती है कि जिनके पास दौलत है वह ज्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं। गरीब लोग तो पुण्य नहीं कर पाएंगे, परंतु यह सोच गलत है। सत्यता यह है कि धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और धन का परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजित हुआ हो, और अच्छे कार्यों का फल पुण्य होता है। गीता में लिखा है, बिना कर्म के जीवन बना नहीं रह सकता। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह तो संन्यास से भी नहीं मिल सकती। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है? क्या आप ये भी जानते हैं कि आपके द्वारा किए गए कर्म पुण्य बने या फिर पाप? इन सब बातों को समझाने के लिए मैं आपको एक कथा सुनता हूं। एक दिन महारानी ने मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने की सोची, इसलिए वे मंदिर चली गई और उन्होंने भगवान का अभिषेक भी किया। उस दिन उन्होंने मंदिर में बहुत सारा सोना भी दान के रूप में दिया। इतना सब करने के बाद महारानी को अहंकार हो गया। उन्होंने सोचा कि जितना सोना आज मैंने मंदिर में दान किया है, इतना तो कभी भी किसी ने नहीं किया होगा। इसी अहंकार के साथ महारानी अपने घर आ गई। रात में जब महारानी सो रही थी, तब उन्हें एक सपना आया। उस सपने में भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने महारानी से कहा, आज मेरे मंदिर में एक गरीब महिला आई है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत पुण्य किए हैं। तुम उसे कुछ धन देकर उसके कुछ पुण्य खरीद लो। जब तुम मरने के बाद परलोक जाओगी, उस समय ये पुण्य तुम्हारे काम आ जाएंगे। तभी महारानी की नींद टूट गई और उन्हें बेचैनी होने लगी। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, सैनिकों को मंदिर भेजो और उस महिला को पकड़ डीडीएच के मेरे पास ले आओ। सैनिक मंदिर जाकर उस महिला को पकड़ डीडीएच कर महारानी के पास ले आते हैं। महारानी ने उस महिला से कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाए हैं। तुम्हारे पास पुण्य है और मेरे पास धन है। तुम मुझे अपने कुछ पुण्य दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा। ये सब सुनकर उस महिला ने महारानी से कहा, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास पुण्य कैसे हो सकते हैं? मैं तो एक वक्त के खाने के लिए भी घर घर जाकर भीख मांगती हूं।
कल मुझे भीख में बहुत सारा सत्तू मिला। मैंने सोचा कि इस सत्तू से भगवान को ही भोग लगा दूं, इसलिए मैं मंदिर की ओर चल दी। रास्ते में मुझे एक भिखारी मिला। वह बहुत ही दिनों से भूखा था। मैंने आधा सत्तू उसे दे दिया और बाकी बचे सत्तू से भगवान को भोग लगा दिया। हे महारानी, अब आप ही मुझे बताइए कि जब मैं भगवान को ठीक से भोग ही नहीं लगा पाई तो मुझे पुण्य कैसे मिल सकते हैं। जब महारानी ने उस गरीब महिला की बात सुनी तो उसी वक्त महारानी का सारा अहंकार खत्म हो गया। अब महारानी समझ गई थी कि जो भी इंसान निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करता है, उन्हें याद करता है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और ऐसे इंसान को ही जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कोई भी कर्म करते समय अगर आपके मन में स्वार्थ की भावना है तो आपको आपके कर्म का अच्छा फल नहीं मिलेगा। आपको पुण्य उन्हीं कर्मों से मिलेंगे जिनमें निस्वार्थ की भावना छिपी होगी। दोस्तों, कहा जाता है दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो सवाल यह उठता है कि सबसे बड़ा दान क्या है। हर कोई दान करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा दानी कौन है? एक बार राजसभा चल रही थी। दरबारी से लेकर राजमहल का हर विद्वान राजा को बोल रहा था कि महाराज, आप ही सबसे बड़े दानी हैं। लेकिन सभा में बैठा एक सारथी बोल उठा, आपसे भी बड़ा एक दानी और है। यह देखकर राजा बोला, आज तक मैंने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया, मुझसे बड़ा दानी कौन आ गया? सारथी ने कहा, समय आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी। एक साधु दरबार में आया और राजा से बोला, मुझे एक यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। राजा ने सिपाहियों को लकड़ी लाने का आदेश दिया, लेकिन वो खाली हाथ लौट आए, क्योंकि न तो जंगल में सूखा चंदन मिला और न ही राजमहल के भंडार में। राजा ने हाथ जोड़कर साधु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। साधु लौटने ही लगा था कि वो सारथी बोला, हे ब्राह्मण, इससे आगे भी एक दानी राजा रहता है, वो अवश्य ही आपकी परेशानी दूर करेगा। साधु उस राजमहल के लिए निकल गया। यह देखकर राजा ने सारथी को कहा, मुझे भी वहां ले चलो। तीनों वहां पहुंचे। साधु ने उस राजा से वही सवाल किया। उस राजा ने भी अपने सिपाहियों को लकड़ी लाने का आदेश दिया, लेकिन बारिश की वजह से सूखी लकड़ी नहीं मिली। तब राजा ने कहा, हमारे शयन कक्ष में हमारा बिस्तर और उसकी छत चंदन की बनी है। जाओ सिपाहियों, उसे तोड़ो और इन्हें जितनी चंदन की लकड़ी चाहिए लाकर दो। सिपाहियों ने लकड़ी लाकर साधु को दी और वो वहां से चला गया। तब उस सारथी ने अपने राजा को कहा, महाराज, वैसे तो आपके महल के भी दरवाजे और खिड़कियां भी चंदन के ही बने थे। अब वो राजा दान का मतलब समझ चुका था। लोग अक्सर वो चीजें दान में देते हैं जो उनके काम की नहीं। दान वो नहीं जो आप सहजता से दे सकें। कोई चीज आपके लिए जरूरी है, लेकिन किसी और को भी चाहिए। अगर उस वक्त आप उस चीज को दान कर पाएं, वही सबसे बड़ा दान होगा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी को प्राणदान, कन्यादान, भूमिदान, विद्यादान, गौदान आदि महादान की श्रेणी में आते हैं। हिंदू धर्म में दान देने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि दान देने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। लेकिन आज के समय लोग दान का अर्थ केवल पैसे से ही समझते हैं। लोगों की नजरों में केवल पैसा ही रह गया है। लेकिन फिर भी दान कर्म को पुण्य कर्म में जोड़ा जाता है। दान का शाब्दिक अर्थ है देने की क्रिया। सुपात्र को दान देना परम कर्तव्य माना गया है। दान की बहुत महिमा बताई गई है। आधुनिक संदर्भों में दान का अर्थ किसी जरूरतमंद को सहायता के रूप में कुछ देना कहते हैं, पर जरूरतमंद को देना शास्त्र की दृष्टि से कर्तव्य माना जाता है। किसी विशेष फल की इच्छा से किसी वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करके दूसरे का अधिकार स्थापित करना दान है। साथ ही यह आवश्यक है कि दान में दी हुई वस्तु के बदले में किसी प्रकार का विनिमय नहीं होना चाहिए। इस दान की पूर्ति तभी कही गई है जबकि दान में दी हुई वस्तु के ऊपर पाने वाले का अधिकार स्थापित हो जाए। मान लिया जाए कि कोई वस्तु दान में दी गई, किंतु उस वस्तु पर पाने वाले का अधिकार होने से पूर्व ही यदि वह वस्तु नष्ट हो गई तो वह दान नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में यद्यपि दान देने वाले को प्रत्यवाय नहीं लगता, तथापि दाता को दान के फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती।
सात्विक, राजस और तामस, इन भेदों से दान 3 प्रकार का कहा गया है। जो दान पवित्र स्थान में और उत्तम समय में ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने दाता पर किसी प्रकार का उपकार न किया हो, वह सात्विक दान है। अपने ऊपर किए हुए किसी प्रकार के उपकार के बदले में अथवा किसी फल की आकांक्षा से अथवा विवशतावश जो दान दिया जाता है, वह राजस दान कहा जाता है। अपवित्र स्थान एवं अनुचित समय में बिना सत्कार के अवज्ञतापूर्वक एवं अयोग्य व्यक्ति को जो दान दिया जाता है, वह तामस दान कहा गया है। कायिक, वाचिक और मानसिक इन भेदों से पुण्य दान के 3 भेद गिनाए गए हैं। संकल्प पूर्वक जो सुवर्ण, रजत आदि दान दिया जाता है, वह कायिक दान है। अपने निकट किसी भयभीत व्यक्ति के आने पर जो अभय दान दिया जाता है, वह वाचिक दान है। जप और ध्यान प्रभृति का जो अर्पण किया जाता है, उसे मानसिक दान कहते हैं। दान बहुत से हैं, जिनमें विद्यादान, विद्या देना, भूदान, भूमि देना, अन्नदान, कच्चा या पका भोजन देना, कन्यादान, गोदान, गौ देना। अष्टमहादान, 10 महादान, तुलादान आदि हैं। जिस व्यक्ति को दान दिया जाता है, उसे दान का पात्र कहते हैं। तपस्वी, वेद और शास्त्र को जानने वाला और शास्त्र में बतलाए हुए मार्गम के अनुसार स्वयं आचरण करने वाला व्यक्ति दान का उत्तम पात्र है। यहां ब्राह्मण का प्रथम स्थान है। इसके अनंतर विद्या, गुण एवं वय के अनुपात से पात्रता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जामाता, दौहित्र तथा भागिने भी दान के उत्तम पात्र हैं। ब्राह्मण को दिया हुआ दान षड्गुणित, क्षत्रिय को त्रिगुणित, वैश्य का द्विगुणित एवं शूद्र को जो दान दिया जाता है, वह सामान्य फल को देने वाला कहा गया है। उपर्युक्त पात्रता का परिगणन विशेष दान के निमित्त किया गया है। दान का महत्व बताते हुए कहा है कि दान न देने से दरिद्रता होती है। दरिद्रता के प्रभाव से पाप कर्म करता है। पाप कर्मों के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से आकर पुनः दरिद्री और फिर से पापी बनकर जन्म मरण के चक्कर में लगा हुआ कभी सुख नहीं पाता। दोस्तों, आप अपने दरवाजे से किसी को भूख ना जाने दीजिएगा। घर की जब रसोई शुरू होती है, तो आप बाहर पहुंचकर दरवाजे पर पहुंचकर कि एक बार देखिए कोई खड़ा तो नहीं है, कोई भूख प्यासा तो नहीं खड़ा है, और उसको बुला करके बैठा करके उसको भोजन कराए। इस कलयुग में एक मुक्ति का परम साधन बताया गया है। एक बार नारद मुनि घूमते हुए प्रभु कृष्ण की दर्शन की इच्छा रखते हुए उनके महल में गए। सबने उन्हें प्रणाम किया तथा यथोचित उनका सम्मान करके उनके सम्मुख खड़ी दिए हो गए। यूं ही बातों बातों में सत्यभामा ने कहा कि हे महर्षि, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। नारद जी बोले, हे देवी, ऐसा हो तो सकता है, परंतु इसके लिए कुछ नियम हैं। तब सत्यभामा ने कहा, हे महात्मन, ऐसा क्या नियम है, आप मुझे बताइए। मैं अपने प्रभु को जन्म जन्मांतर को पाने के लिए सारे नियमों का पालन कर सकती हूं। तब नारद जी ने बोले, यदि कोई व्यक्ति अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे, तो अवश्य ही वह वस्तु उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहती हैं, तो आपको भी श्री कृष्ण का दान करना चाहिए, तभी वो आपको अगले जन्मों में भी प्राप्त होंगे। तो फिर मैं प्रभु को किसे दान करूं? सत्यभामा ने नारद जी से पूछा। आप हमें ही दान कर सकती हैं प्रभु को, नारद जी बोले। यह सुनकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में देने का निश्चय कर संकल्प कर दिया। जब अपने दान की वस्तु साथ ले नारद जी स्वर्ग लोक को जाने लगे, तो सत्यभामा को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, बात के लिए अपना बनाना था, परंतु प्रभु तो अभी से ही हमसे अलग हुए जा रहे हैं। यह सोचकर सत्यभामा रुक्मिणी के पास पहुंची और उन्हें सारी बात कही। तब तक नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर चुके थे। तभी रुक्मिणी ने जाकर कहा, हे ऋषिवर, आप प्रभु को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? तो नारद जी बोले, क्यों नहीं ले जा सकते? दान की हुई वस्तु को ले जाने में क्या हर्ज है? अब तो ये मेरे हो गए हैं। तब देवी रुक्मिणी बोली, हे मुनिवर, परंतु मैंने तो प्रभु का दान नहीं किया है, और इन पर जितना सत्यभामा का अधिकार है उतना ही मेरा भी, इसीलिए आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। इस पर नारद जी बोले, हे देवी, आपकी ये बात तो उचित है, परंतु सत्यभामा ने इन्हें दान स्वरूप मुझे दिया है।
इस कारण ये अब मेरे हैं। ये बात भी अनुचित नहीं है। तब सत्यभामा हाथ जोड़कर बोली, महर्षि, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मेरा वचन भी पूरा ही जाए और मेरे पति श्री कृष्ण भी हमारे पास ही रहें। नारद जी कुछ सोचकर बोले, एक उपाय है। यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न आप हमें दे दें तो हम श्री कृष्ण को आपके पास छोड़ सकते हैं। तब रानी ने खुश होकर तुला दान की तैयारी करने को कहा। तब तराजू के एक पल्लड़े में श्री कृष्ण को बैठाया गया तथा दूसरे पल्लड़े में रानी ने अपने आभूषण चढ़ाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे रानी सत्यभामा का सर खजाना उस पलड़े में चढ़ गया, परंतु वो तराजू का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। यह सब कुछ देखकर श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहां खड़ रहे लोग आपस में तरह तरह की बात करने लगे। यह देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे पहने हुए आभूषण भी चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। यह देखकर वे बड़ी लज्जित हुईं और अपने किए पर पछतावा करके रोने लगीं। यह देख श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को सत्यभामा की सहायता करने का इशारा किया। रुक्मिणी जी ने उनके इशारे को समझ गई। वह मंदिर में गई और वहां से वह एक तुलसी की पत्ती ले आई तथा उस पत्ती को स्वर्ण आभूषणों के पल्लड़े में रख दिया। तुलसी दल रखते ही तुला के दोनों पल्लड़े का वजन बराबर हो गया। यह देखकर रानी सत्यभामा बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने श्री कृष्ण तथा अन्य रानियों से क्षमा मांगी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, जीवन में अगर दान करना है तो निस्वार्थ भाव से करो। अगर स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ करते हो तो अपने जीवन की बहुत सी वस्तुओं को खो दोगे। तब नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। भगवान कृष्ण ने कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। दोस्तों, इस संदर्भ में आइए एक कथा सुनता हूं। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि यह सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट लें। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। मित्रों, कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि दान करते वक्त मन में अगर कोई भी भावना हो कि किए गए दान का खास फल प्राप्त होगा तो दान करने का पुण्य फल नहीं मिलता और दान करना निष्फल हो जाता है। यदि कोई आपसे कुछ मांगने के लिए आए तब यह नहीं देखा जाता है कि मांगने वाले की जाति संप्रदाय क्या है अथवा देने वाले की जाति या संप्रदाय क्या है। जो दान दे रहा है उसका उदार होना आवश्यक है और जो ले रहा है उसका विनम्र होना आवश्यक है। मित्रों, आशा करता हूं आज का वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।